नमस्ते दोस्तों। कुछ दिन पहले ना मैं अपनी पुरानी जर्नल्स देख रही थी तो मेरी नज़र लगभग इस 1 साल पुरानी अपनी जर्नल पे पड़ी और मुझे लगा मुझे आप सबके साथ ज़रूर शेयर करना है कि कैसे चाहे आप कितने भी होपलेस हो ना, कितने भी डार्क स्पेस में हो इस समय, ये छोटी-सी प्रैक्टिस कैसे आपकी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकती है। चाहे आप इसे सक्सेस स्टोरी समझ लीजिएगा या आप इसमें से कुछ इंस्पिरेशन लेकर अपनी लाइफ में उतारिएगा, बट आई कैन अश्योर यू कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति है इस चीज़ में। दोस्तों, थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। लगभग 1 साल पुरानी बात है। मेरी बच्ची की सर्जरी होकर हटी थी दूसरी बार। कुछ महीने गुजर गए थे। शी वॉज रिकवरिंग वेल और मैं बहुत शुक्रगुजार थी कि वो अच्छे से रिकवर कर रही है। पूरा समय आप समझ सकते हैं कि बच्चे के ध्यान रखने में चला जाता था। अपने लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल पा रही थी और शायद यही रीज़न है कि कहीं न कहीं अंदर ना आई वॉज़ फीलिंग अ लिटिल ऑफ ट्रैक। कुछ तो अंदर चल रहा था तो जो मुझे अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करवा रहा था। अपने लिए समय बिल्कुल नहीं निकाल पाती थी, आप समझ सकते हैं। थोड़े फिज़िकल इश्यूज़ भी आ रहे थे, वज़न बढ़ रहा था, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था, नींद पूरी नहीं होती थी। फिर दिन भर वही पूरी भागा-दौड़ी में निकल जाता था। तो एक दिन ना जब मैं बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड या सैड या ऑफ फ़ील कर रही थी, तो मुझे लगा कि जैसे कि मेरी आदत है कि जब मुझे अच्छा महसूस नहीं होता तो बजाय किसी को कॉल करके बोलने के या किसी से बात करने के, मैं कोशिश करती हूँ कि खुद के साथ बैठ के समझूँ तो सही कि अंदर चल क्या रहा है और उस चीज़ का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो वैसे ही मैंने लिखा, व्हाई इज़ द प्रेज़ेंट मोमेंट अनसेफ और अनहैप्पी और डिससैटिस्फाइंग, कि मैं क्यों इस समय थोड़ा डरा हुआ, अनसेफ या अनहैप्पी या डिससैटिस्फाइड फ़ील कर रही हूँ। तो जवाब आया, बिकॉज़ आई फ़ील आई एम नॉट देयर वेयर आई विश टू बी। इससे पहले मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाया करती थी, क्लाइंट्स के साथ डील करती थी और कोर्सेज़ लॉन्च करने का सोच रही थी। दूसरी सर्जरी एकदम से अनएक्सपेक्टेड टर्न लेकर आई लाइफ़ में और जैसे सारे के प्लान्स ना धरे के धरे रह गए। तो शायद ये चल रहा था मेरे माइंड में और शायद जब मैं ये लिख रही थी मैं नहीं जानती थी कि ऑलमोस्ट 1 साल बाद इस बात के आई विल पब्लिश माय ओन बुक। इसीलिए कह रही हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से देखना कि कितनी क्षमता है आपके अंदर और उस फेथ के अंदर जो आप खुद पे और भगवान पे रखते हैं कि आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो मुझे परेशान कर रही थी, बिकॉज़ आई फ़ील आई डू नॉट गेट एनी टाइम फॉर सेल्फ। मुझे अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। 24/7 आई वाज़ वर्किंग विद हर। तो ये चीज़ इसलिए परेशान कर रही थी ना कि मुझे पता था कि मेरी जो हेल्थ है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसकी हेल्थ पर पड़ेगा। कैसे? अगर मैं खुद हेल्दी नहीं होंगी, मेरे अंदर चीज़ों को करने का स्टेमिना कम होगा, तो मैं कैसे उसका ध्यान रख पाऊँगी? उसके बाद मुझे लगा, नो टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन और प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। जब मेरी बेटी की सर्जरी हुई ना तो उस समय बहुत हिम्मत और पेशेंस से सब कुछ संभाला, लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच वो अपने खुद के जो इमोशंस उस समय थे ना उनको प्रोसेस करने का बिल्कुल समय नहीं निकाल पाई। इसलिए मैंने ये चीज़ लिखी। उसके बाद मैंने लिखा, आई फील द थॉट्स आर हार्मफुल एंड डिस्टर्बिंग। देखिए, जब भी कोई फिज़िकल लेवल पे बीमार होता है ना, तो हमें जितना उसकी फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है ना, उतना ही ज़रूरी है कि हम उसको किस तरीके का एनवायरनमेंट दे रहे हैं। यानी अगर आपके घर की जो वाइब्रेशन है वो एम्पावर्ड, पॉज़िटिव और हैप्पी है, तो वो जल्दी रिकवर करेगा। और मेरा खुद का एक कंसर्न ये था कि एज़ अ चाइल्ड, एज़ अ स्मॉल बेबी, आगे जाकर उसके मन में इस बात का कोई ट्रॉमेटिक इफ़ेक्ट ना रहे। मैं चाहती थी कि वो इतने अच्छे से रिकवर करे कि उसके अंदर मन में कोई दाग ना रहे। उसको इतना खुश और पीसफुल एनवायरनमेंट दूँ कि वो जल्दी-जल्दी से रिकवर कर जाए। तो ये चीज़ इसलिए मुझे परेशान कर रही थी। इरिटेटिव टेंडेंसीज़, छोटी-छोटी बात पे मैं इरिटेट होने लगी थी। हेवी इमोशंस, जैसे कि कहा कि मैं अपने इमोशंस को ही प्रोसेस करने के लिए समय नहीं निकाल पाई थी। वो खुद के साथ बैठना, वो नहीं कर पा रही थी, इसलिए मुझे इस तरीके की फीलिंग आ रही थी। अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ये तो मैंने सारी प्रॉब्लम्स लिख दी। इसके बाद मैंने लिखा कि इस समय मेरे पास क्या सॉल्यूशन अवेलेबल है। सॉल्यूशन, सबसे पहले मैंने लिखा, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस ड्यूरिंग एक्टिविटीज़। देखिए, मैंने इस समय खुद को ये समझाया
कि ठीक है, मैं चाहे बैठकर अलग से अपने लिए माइंडफुलनेस या मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ, नहीं टेम कर पा रही हूँ अपने इस मन को, तो मैंने वही चीज़ ना दिन भर की एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ ली कि कैसे मैं अगर किचन में काम कर रही हूँ या उसके साथ कुछ कर रही हूँ, तो कैसे मैं अंदर से अवेयर रह पाऊँ, माइंडफुलनेस के साथ हर काम को कर पाऊँ। दूसरा, राइटिंग अफर्मेशंस। खुद को समझाया, चाहे 5 मिनट ही सही, पर खुद को बार बार वो पॉजिटिविटी से भरना है, वो अफर्मेशंस याद दिलानी है। ग्रैटिट्यूड, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, कितना कुछ अच्छा हुआ है और अच्छा है वो खुद को याद दिलाना है। ब्रीदिंग, आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे बैठ के समय नहीं मिलता था, तो मैंने खुद को ये हैबिट डाली कि जब भी मुझे हैवीनेस फील हो तो मैं चलते फिरते ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस करती थी, ताकि जो वो क्लस्टर्ड थॉट्स है ना, वो एकदम से माइंड से क्लियर हो जाए। उसके बाद रीडिंग, मैंने ये खुद को समझाया कि चाहे मैं दिन भर का एक पेज पढूं, पर मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा, अपलिफ्टिंग और पॉजिटिव पढ़ना है। उसके बाद मैंने खुद को बताया कि ओके, इफ़ आई एम नॉट एबल टू क्रिएट वीडियोस, व्हाट इज़ इट दैट आई कैन डू इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। और यहाँ से आंसर निकल के आया, आई कैन राइट अ बुक। जी हाँ, यहीं से वो जर्नी की शुरुआत हुई, जब मुझे लगा कि चाहे मैं अपना पैशन इस समय उस तरीके से फॉलो नहीं कर पा रही हूँ जहाँ पे मैं वीडियोस क्रिएट कर पाऊँ या आप लोगों के साथ पर्सनली सेशंस के थ्रू मिल पाऊँ, पर्सनल क्लाइंट्स के साथ डील कर पाऊँ, तो क्या इस समय मेरे हाथ में क्या है कि मैं रोज़ कुछ समय निकाल कर वो सब चीज़ें जिन्होंने आज तक मेरे 8 इयर्स की जर्नी में मुझे मदद की है, वो सब टूल्स मैं सबके साथ किस तरीके से शेयर कर सकती हूँ, जिसका जवाब था राइटिंग। तो मैंने समय निकालना शुरू किया। जब मेरी बच्ची कुछ समय के लिए सोती थी, तो उस समय 10 या 15 मिनट निकाल कर मैं कुछ लिखती थी बुक से रिलेटेड, या सुबह जल्दी उठकर जब वो सोई है तो वो समय यूज़ करती थी। और ऐसा करते करते ना सिर्फ मेरी बच्ची आज बिल्कुल हेल्दी है, उसका अच्छे से ध्यान रख पाई, अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभाया, बल्कि अपने पैशन को भी फॉलो किया। एंड आफ्टर अ ईयर आई गॉट दिस बुक पब्लिश्ड, जिसमें पोटेंशियल है सबकी लाइफ को चेंज करने का। और जो मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पा रही थी, तो मैंने किस तरीके से अपने उन इमोशंस के साथ डील किया, सिर्फ डील ही नहीं किया बल्कि उनको डिलीट किया। ये इस चैप्टर, जो कि डे 8 पे मैं बात करती हूँ, डिसॉल्विंग द पेन, पास्ट हर्ट एंड ट्रॉमा, इसमें मैंने खुद की भी स्टोरी डाली है कि मैंने कैसे इस प्रोसेस को यूज़ करके वो जो सारी पेन थी ना उस सिचुएशन की, जो फियर मेरे अंदर था इल हेल्थ का अपनी बच्ची के, कैसे मैंने उसको रिलीज़ किया। दोस्तों, मेरा इस जर्नल को और अपनी जर्नी को शेयर करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप चाहे किसी भी परिस्थिति में है ना, हार मत मानना, खुद को समझना, उस भगवान के साथ जुड़ना, आवाहन करना उस डिवाइन पावर का कि ठीक है, मैं इस समय ऐसा महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैं इस नकारात्मकता में नहीं रहना चाहती, मुझे रास्ता दिखाओ। और फिर खुद के ऊपर विश्वास करके, थोड़ा सा काम करके, उसकी शक्ति के साथ जुड़ के देखना आपको कैसे हर परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। और मेरी बस एक बात याद रखना, अगर आपने ये काम कर लिया तो कैसी भी परिस्थिति हो, आप सदा विजयी होंगे। नमस्ते।